बोकारो का एक ऐसा मंदिर भी जो स्कूलों के व्यापार का अड्डा बन गया है। जी हम बात कर रहे हैं बोकारो सेक्टर 5 स्थित श्री अयप्पा मंदिर का। यह मंदिर एक संस्था के तहत चलता है और इस संस्था के जो कमेटी मेंबर है उनके इशारे पर यह सारा खेल खेला जा रहा है। मंदिर प्रांगण के 2 कमरों में अयप्पा पब्लिक स्कूल की किताबें और कॉपियां बरामद की गई है। इसका पता तब चला जब अयप्पा मंदिर संस्था के आजीवन सदस्य मंदिर में पूजा करने पहुंचे। तब उन्होंने देखा कि स्कूल में जो छात्र पढ़ते हैं उनके परिजन यहां पर किताब और कॉपियों की खरीदारी कर रहे हैं। तत्पश्चात इसकी सूचना उन्होंने बोकारो के उपायुक्त को दी। उसके बाद बोकारो के सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार मंदिर प्रांगण में जांच के लिए पहुंचे और उसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। बोकारो के सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार उन कमरों में जाकर खुद जांच किए कि यहां पर अयप्पा पब्लिक स्कूल की किताबें और कापियां रखी हुई है। जब हमने इस पूरे मामले की जानकारी आजीवन सदस्य से ली तो उन्होंने बताया कि संस्था के कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम सतीश नायर और संस्था के महासचिव की शशि कुमार के रिश्तेदारों के द्वारा किताब और कॉपियों का व्यापार का खेल मंदिर परिसर में किया जा रहा है, जबकि बोकारो एवं चास के किताब दुकानों में अयप्पा स्कूल के किताबें उपलब्ध नहीं है। जिन छात्रों को जरूरत है वे मंदिर में गुप्त तरीके से रखी हुई जगहों से खरीदारी करते हैं। ऊंची कीमतों पर जरूरतमंदों को दी जाती है, जबकि मंदिर कमेटी का कार्यकाल पूरा हो चुका है। आजीवन सदस्यों ने कमेटी पर कई आरोप लगाए हैं। ये बहुत गलत हो रहा है क्योंकि मंदिर के कॉम्प्राइजेस में इसमें यहाँ पे ऐसे बुक्स जो रखे गए हैं वो किसी से पूछ के या फिर किसी के किसी के दे हैव नॉट आस्क्ड एनीवन, परमिशन लिए बिना ही वो लोग यहाँ पे रखे हैं। वैसा भी नहीं कि स्कूल को डायरेक्टली बुक्स बेचने का कोई लॉ नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। दे कैन नॉट डू दैट। सो यहाँ जो भी हो रहा है ये मंदिर के नेम पे, अयप्पा सेवा संगम के नेम पे बहुत गलत ये कमेटी मेंबर्स कर रहे हैं। ये कमेटी मेंबर्स ये अयप्पा पब्लिक स्कूल और अयप्पा टेम्पल का बहुत अच्छा रेपुटेशन है। करीब 50 साल से ये संस्था यहाँ पे है, ये टेम्पल है, ये स्कूल भी है। स्कूल काफ़ी रेपुटेशन बोकारो सेक्टर 5 में बोकारो में है, स्कूल का काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है। सो लेकिन ये एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो है जिनका टेन्योर ख़त्म हो गया है, ये 2019 2020 21 तक है इनका टेन्योर सितंबर, लेकिन इन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाए। ये सत्ता पे अड़े पड़े हैं और ये नहीं चाहते हैं कि वो निकले वो, क्योंकि ये जो बुक्स का बिजनेस जो कर रहे हैं, ये जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के रिलेटिव्स हैं जो ये जिनको वो दे रहे हैं और उनका प्रॉफिट सब ये लोग मिलजुल के दे आर डिवाइडिंग द प्रॉफिट अमंग्स ईच अदर। तो उसके बाद नॉट ओनली दैट, यहाँ पे स्कूल में अब अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि दिन ब दिन वहाँ पे न्यू वर्क्स कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ पे हो रहा है। अच्छा खासा वहाँ पे यहाँ पे कंपाउंड वॉल है तो वो कंपाउंड वॉल को तोड़ देते हैं और व्हाट दे डू इज़ दे गिव कॉन्ट्रैक्ट्स टू देयर रिलेटिव्स। उनके रिलेटिव्स को वो कॉन्ट्रैक्ट देके उसका जो शेयर है ये लोग मिलजुल के बांट के कुल मिलाकर आपका कहना है कि वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं? दुरुपयोग पद का नहीं, वो पद पे बने रहने का वो गलत तरीके से बने। हम बोले ना उनका टेन्योर खत्म हो गया है। उनका समय 2 इयर्स तक था, दैट इज़ सितंबर 21 तक था उनका, 29 सितंबर तक था उनका टेन्योर, ले वो ख़त्म हो गया। लोग आजीवन जो लाइफ मेंबर्स है वो लोग इनसे बोल रहे हैं कि आप इलेक्शन करवाइए, जनरल बॉडी बुलाइए, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको इनके सत्ते पे बैठे रहने पे ही इनको ऐसा काम, आई मीन दे कैन डू सच प्रॉफिटेबल वर्क्स। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे आर डूइंग सच एक्ट्स विच इज़ रॉन्ग। हमारा बहुत बदनामी हो रहा है। आई मीन हम जो ये जो इंस्टीट्यूशन है इसका बहुत बदनाम हो, डिफेमेशन हो रहा है। जो लोग केरल में जो लोग आई मीन 70 ईयर्स से अबाउ जो लोग हैं, मैं वहाँ से आई हूँ, केरल से एडवोकेट वहीं से आई हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ के हमारे लिए केस लड़े और हमने यहाँ पे मुंसिफ कोर्ट में जुडिशरी चास ने बोकारो में हमने एक केस फाइल किया है, वो पेंडिंग है। फर्स्ट को वहाँ पे हियरिंग है कि हम स्टे चाहते हैं कि ये कमेटी अब नहीं रहना चाहिए, ये कमेटी कोई तरह से फंड्स मिसयूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए करके हमने केस दिया है। और इसमें कोई भी डैमेजेस, जो फंड्स का कोई भी डैमेजेस इस संस्था को होगा तो ये सभी इस एग्जीक्यूटिव मेंबर्स से। हम लोग को बहुत सारी किताबें अयप्पा पब्लिक स्कूल की रखी हुई हैं, क्या है आखिर मंदिर से क्यों किताबों का जो है व्यापार किया जा रहा है? देखिए यहाँ तक कभी ऐसा हमको नहीं लगता है कि होता था। आज हम लोग भी आए थे सवेरे पूजा के लिए, उसके शाम को जो पूजा के लिए आए, जो जिनके साथ आए तब हम लोग भी देखे कि यहाँ पे बहुत सारा किताबें, और किसी ने बोल दिया था कि यहाँ किताबें, कुछ लोग आए थे मीडिया के वहाँ, तो हम लोग भी साथ में घुसे तो बहुत ही शर्मसार वाला, मतलब हम लोग को भी लगा कि भाई मंदिर प्रांगण में किताब क्यों रखा हुआ है।
यहाँ पे मंदिर परिसर में यहाँ किसी भी हाल में ये किताब या कमर्शलाइजेशन के लिए नहीं है। तो ये किताब क्यों है, कैसे है? तब किसी ने बोला कि जो समिति के, जो किसी ने, क्या हम लोग को भी पता है, समिति के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके ही दामाद किताब का बिजनेस कर रहे हैं, तो बिना किसी सदस्य को भी बताए देखिए यहाँ पे प्रांगण को गोडाउन बना के रखा हुआ है। तो ये मतलब शायद अयप्पा स्कूल का, शायद शहर में काफ़ी लोग कंप्लेन कर रहा था कि किताब मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। अब समझ में आया ना कि किताब कहाँ है, और उसके बाद इसका काला बाजारी हो रहा है क्या, कि मतलब कहीं शहर में नहीं मिल रहा, अब किताब का दाम बढ़ा के बेचा जा रहा, किया क्या जा रहा आखिर, ये चीज़ है। ये क्या है, आपने भी तो देखा है स्कूल, किस स्कूल की किताबें आपको दिखाई दी और कॉपियाँ? हम लोग जब देखे तो वो पहले तो पता नहीं चला था, लेकिन उसके बाद हम लोग देखे पूरा उसमें लिखा हुआ था कि कॉपीज और ये सब भी था साथ में। टेक्स्ट बुक पूरा 2 रूम में था, और फिर एक साइड में पूरा कॉपी भी था जिस पे लिखा हुआ था अयप्पा पब्लिक स्कूल। और प्लस जो बैठे हुए थे वो तो खुद यहाँ समिति के, उनके क्या कहते हैं, बेटी और दामाद लोग था। क्या तो नाम है उन लोग का? अनिल नाम है। ये बताइए कि अभी आपको इसका सूचना भी किसी को दिए थे आप? हम लोग डीसी साहब को कॉल किए, जब यहाँ पे थे बहुत लोग और भी कमेटी वाले लोग बोले डीसी साहब को, मतलब कमेटी वाले नहीं, सॉरी, आजीवन सदस्य लोग जो है, जब हम लोग बोले कि ऐसा यहाँ मंदिर में रखा हुआ है, क्योंकि बहुत छुपा के कार्य हो रहा था, तो जब ये खुल गया और जब सदस्यों को व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग भेजे तो लोग सब बोले जल्दी से बताइए डीसी साहब को कि आके यहाँ पे किसी को भेजें, और वो क्या बोलते हैं उसको, ताला लगवा, मतलब जब्त करने वाला टाइप का जो किया जाता है। तो हम लोग डीसी साहब को बोले, तो शायद डीसी साहब ने भेजा किसी को यहाँ पे, तो बोले थे कि वो किसी को भेज रहे हैं। कोई आया था क्या? अभी जस्ट तो डीएसपी साहब आए थे, गए हैं, तो डीईओ मैडम को भी बुलाए थे, फ़ोन किए थे, क्योंकि जो सदस्य लोग व्हाट्सएप में बोले कि जल्दी से डीईओ को और डीसी साहब को इन्फॉर्म करो कि ऐसा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। अरे हम लोग का मंदिर है, यहाँ इतना बढ़िया से सब कुछ होता है, ये क्या किताब दुकान बना के रखा है, कर क्या रहा है लोग। तो उसमें डीईओ मैडम को भी फ़ोन किया, तो डीईओ मैडम ने बोला कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, तो आप डीसी साहब को बोलिए। तब हम लोगों ने, मेरा नाम अविनाश है।